दोस्तों, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो या हमारे दूसरे ग्रंथ, कर्म की महत्ता को हमेशा ही दर्शाया गया है। दोस्तों, आज हम इसी से जुड़ी एक कहानी सुनेंगे जो कि ऐतरेय ब्राह्मण से ली गई है। इस कहानी में देवराज इंद्र हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को कर्म करने की शिक्षा देते हैं। तो आइए सुनते हैं पहले ये कहानी और फिर इससे जुड़ी हुई शिक्षाओं पे हम डिस्कशन करेंगे। महाराजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवर्षि नारद से इस विषय पर चर्चा की। देवर्षि नारद ने उन्हें सलाह दी कि आप वरुण देव की उपासना कीजिए। अगर वरुण देव खुश हो गए तो वो आपको संतान दे सकते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव से संतान मांगी और उनसे कहा कि अगर आप मुझे संतान देंगे तो मैं उस बालक से आपका यज्ञ करवाऊंगा। महाराजा हरिश्चंद्र को संतान रत्न की प्राप्ति हो गई। बच्चा पैदा हुआ तो महाराजा हरिश्चंद्र के पास वरुण देव आए और उनसे यज्ञ करने की मांग की। इस पर हरिश्चंद्र जी ने कहा कि महाराज, अभी तो बच्चे के दांत भी नहीं आए हैं, अभी मैं कैसे आपका यज्ञ करा दूं? थोड़े समय इंतजार कीजिए। कुछ समय के बाद बच्चा करीब 3-4 सालों का हो गया। फिर इसके बाद वरुण देव दोबारा आए। तब महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, अभी तो सिर्फ दूध के ही दांत आए हैं, कम से कम परमानेंट वाले दांत तो आने दीजिए। ये सुन के वरुण देव फिर से चले गए। उसके कुछ समय के बाद वरुण देव दोबारा आए। इस पर महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, जब तक क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र चलाने के काबिल नहीं हो जाता है तब तक यज्ञ करने के योग्य नहीं माना जाता है, तो थोड़ा सा समय और दीजिए। रोहित की उम्र करीब 16-17 साल की हो गई। उसे अस्त्र शस्त्र चलाना आ गया। अब महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है, कल मैं इससे आपका यज्ञ करवा दूंगा। वरुण देव चले गए। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे रोहित से पूरी बात बताई और कहा, मैंने वरुण देव को तुमसे यज्ञ कराने के लिए प्रॉमिस किया था, तो कल हम वरुण देव का यज्ञ करेंगे। इधर जब महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे रोहित को पूरी बात बताई तो रोहित ने यज्ञ करने में अरुचि दिखाई। रोहित ने कहा कि मुझे यज्ञ में कोई रुचि नहीं है। इतना कह के रोहित अपना धनुष बाण लेकर के वन में चले गए। इधर जब वरुण देव हरिश्चंद्र जी के पास आए और उन्होंने यज्ञ की मांग की तो वरुण देव से हरिश्चंद्र जी ने अपनी विफलता को बयान किया। वरुण देव महाराजा हरिश्चंद्र से क्षुब्ध होकर अपने लोक में चले गए और महाराजा हरिश्चंद्र की तबीयत काफी खराब हो गई। उधर जब रोहित को अपने पिता की खराब तबीयत का पता चला तो वो वन से घर की ओर लौटने लगे। इतने में इंद्र ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। इंद्र ने उन्हें 5 सालों तक नीति का उपदेश किया। इंद्र हर साल एक श्लोक पढ़ाते थे और फिर उसका अर्थ उन्हें समझाते थे। अगले साल दूसरा श्लोक पढ़ाते थे। उन श्लोकों में जो अंतिम शब्द है वो है चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। आइए देखते हैं इंद्र ने रोहित को जो 5 श्लोक बताए हैं उस इंद्र गीता में क्या संदेश छिपा हुआ है। पहले श्लोक में इंद्रदेव कहते हैं कि धन संपत्ति की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है जो व्यक्ति मेहनत कड़ी करता है और थककर चूर हो जाता है। बिना थककर चूर हुए ना तो संपत्ति मिलती है ना उसकी रक्षा होती है, इसलिए तुम्हें हमेशा चलते रहना चाहिए। अब आइए बात करते हैं दूसरे श्लोक की। दूसरे श्लोक में इंद्रदेव ने दूसरे वर्ष में रोहित को उपदेश दिया कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके पैरों से फूल झड़ते हैं, अर्थात उसे बहुत सारी सुख संपत्तियां मिलती हैं और ये उसकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप सेहतमंद बने रहना चाहते हैं तो आपको एक्टिव रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमेशा चलते रहो, तभी तुम्हारा स्वास्थ्य भी तुम्हारा साथ देगा। फिर तीसरे श्लोक में इंद्रदेव कहते हैं कि बहुत सारे लोग भाग्यवादी होते हैं। वो सोचते हैं कि बहुत सारी चीजें भाग्य के वश में होती हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा मेहनत करता है और चलता रहता है वो अपने भाग्य को भी वश में कर सकता है। अगर आप अपने भाग्य को खुद के हाथों से लिखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको हमेशा चलते रहना चाहिए। चरैवेति चरैवेति। फिर चौथे श्लोक में देवराज इंद्र बहुत गूढ़ बात रोहित को समझाते हैं। वो रोहित से कहते हैं कि रोहित, 4 युग होते हैं, अर्थात 4 प्रकार का समय होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग।
ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, आपको पुण्य की बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है, हर कोई सुखी रहता है। ऐसा ही त्रेता में 3 हिस्सा अच्छा रह जाता है और एक हिस्सा जो होता है वो पाप का आ जाता है। 3 हिस्सा पुण्य और एक हिस्सा पाप। द्वापर में दोनों बराबर होते हैं और कलयुग में 3 हिस्सा पाप का हो जाता है और एक हिस्सा पुण्य का। तो चौथे श्लोक में देवराज इंद्र रोहित से कहते हैं कि जो व्यक्ति सोता रहता है वो कलयुग में होता है, जो व्यक्ति उठ के बैठ गया है और अंगड़ाई ले रहा है वो व्यक्ति द्वापर में होता है, जो व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति त्रेता में है और जो व्यक्ति चलता रहता है वो सतयुग में है। उसके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। इसलिए भी तुम्हें हमेशा चलते रहना चाहिए, अर्थात हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। 5वें श्लोक में इंद्रदेव कहते हैं कि रोहित, अपने चारों ओर प्रकृति को देखो, सूर्य देव को देखो, चंद्रमा को देखो, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, राहु सूर्य को हर साल कई बार ग्रसता है, लेकिन इसके बावजूद भी सूर्य, चंद्रमा और ये प्रकृति ये अपने पथ पर चलना नहीं भूलती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज रुक नहीं सकती। हर चीज को एक ट्रैजेक्टरी, एक रास्ता लेकर के चलना ही होता है। इसलिए भी तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें हमेशा चलते रहना चाहिए। चाहे कोई भी असफलता आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, चलना ही तुम्हारी नियति है। इसलिए भी चरैवेति चरैवेति। इंद्रदेव से ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोहित अपने घर गए और उन्होंने यज्ञ का संपादन किया, उनकी जो ड्यूटीज थी उसको पूरा किया और राजा हरिश्चंद्र भी ठीक हो गए। तो इतनी सी थी ये कहानी। आपको इसमें सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट वाला श्लोक कौन सा लगा हमें जरूर बताएं। फिर मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।